हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड स्वस्थ होंगे। तो आज भाई संडे के दिन पूरा दिन सोने के बाद शाम के 4 बजे मुझे याद आती है कि यार कहीं घूमने जाना है। तो फिर मैं क्या निकल पड़ी मंडी से और यहाँ पे मैं नेर चौक में पहुँच चुकी है अपने एक दोस्त के साथ। और यहाँ पे अभी हम वेट कर रहे थे बस का, और फिर उसके बाद अभी बस आएगी। और जैसे ही बस आती है तो बस में क्या देखा, इतनी भीड़ कि पूछो मत। खड़े खड़े आधे रास्ते तक जाना पड़ा। फिर उसके बाद जैसे तैसे सीट तो मिल गई मुझे, मैं तो गई बैठ। और अभी गर्मी इतनी ज़्यादा थी भीड़ की वजह से ना कि पूछो मत, मेरी तो हालत ख़राब हो रही थी। लेकिन क्या करें, दूसरी बस का हम वेट नहीं कर सकते थे क्योंकि लेट हो जाते फिर आने को ना। तो इसलिए हम इसी बस में चले। और फिर आधे रास्ते में मैं सोच रही हूँ पता नहीं मतलब नज़दीक होगा। तो भाई फाइनली अभी पहुँचे हम बहुत टाइम बाद। और फिर उसके बाद हम चल पड़े झील की साइड, क्योंकि उस साइड को ना इतनी ठंडी ठंडी हवा है, बस मौज हो गई हमारी तो। और यहाँ पे झील के किनारे सब अभी सैर करने आते हैं, कोई फ़ोटो खिंचाने आता है। लेकिन मस्त व्यू था यहाँ का, और बहुत ही ज़्यादा दिल को चैन मिली मेरे तो। इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा थी ना, दिल को सुकून मिल गया बहुत ज़्यादा ये सारा व्यू देख के। और यहाँ तो मैं तो लग गई भाई मस्त वीडियो शूट करने, और मैंने अपने इंस्टाग्राम में अपलोड भी कर दी साथ साथ ही। इतना अच्छा व्यू था यहाँ का, मस्त। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी तो ना धूप थी ना कुछ, और अभी तो इतनी ज़्यादा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी ना कि मज़ा आ गया। और फिर हम थोड़ी देर आगे तक जाते हैं, फिर वहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींचते हैं, एक दूसरे का बातचीत करते हैं, बैठते हैं। तो फिर बाद में मेरे को तो हो रहा था कुछ पेट में कि यार कुछ तो खाना है। और इस वाली साइड को ना कोई ऐसा ठेला वगैरह भी था कि गोलगप्पे वगैरह चाट वगैरह खा सके। तो फिर मैंने बोला कि यार चलो वापस चलते हैं। और फिर टाइम भी हो रहा था, अभी घर भी पहुँचना है। तो फिर हम निकल पड़े दोबारा वापस बस स्टैंड की साइड। और फिर मेरे को हो रहा था कि यार कुछ तो चटपटा सा खाना है, और मैं बाहर जाऊँ और चाट ना खाऊँ। आई लव चाट। मुझे क्या बोलते, गोलगप्पे मिले ना मिले लेकिन मुझे चाट तो चाहिए ही चाहिए। और घूमने जाएं और वहाँ ऐसी चीज़ें ना खाएं तो क्या ही बात है। और देखो ये बोल रहे थे कि हाँ चल पड़, नहीं तो अंधेरा हो जाएगा, फिर तू कैसे पहुँचेगी रूम में। फिर मैं कहा हाँ चलो चलो चलो। देखो इतनी सारी गाड़ियाँ थी, ये बोल रहे हैं सारे इतने गंदे तरीके से देखते हैं ना, सच में यार लड़के इतने गंदे तरीके से देखते हैं कि पता नहीं क्या है। हाँ, तो फिर मैंने कैमरा पकड़ा दिया अब इनके हाथ में, और मैं चल पड़ी आगे मटक के। मैं कहा हाँ पूरा व्यू लेना झील का भी, और पर ये ना मुझे ले रहे थे क्योंकि कैमरा पकड़ने नहीं आता इनको अभी इतना। तो फिर मैं आगे जाके ऐसे मस्त बाहें फैला के खड़ी हो गई, क्योंकि इतनी मस्त ठंडी ठंडी हवा चल रही थी कि सुकून मिल गया। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी यहाँ झील के किनारे में, और ठंडी ठंडी हवा इतनी ज़्यादा चल रही थी ना कि सुकून मिल गया। और फिर यहाँ देखो कितना, और ये सनसेट पॉइंट बहुत अच्छा है यहाँ पे, फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह बहुत अच्छी आती है। तो मैं खासकर उसके लिए गई थी ताकि मेरी वीडियो भी शूट हो जाए, फ़ोटो भी आ जाए। तो फिर अभी हम चल पड़ते हैं। मैं वेट कर रही थी कि हाँ चलो चलो अब हो गया टाइम, क्योंकि मुझे कुछ खाना है चटपटा सा। और मेरे से ज़्यादा तो ये है खुद खाने के मामले में। तो फाइनली यहाँ पे ठेला दिख गया चाट और बर्गर का। तो भाई हमें तो खानी थी चाट, तो हमने बोला भैया को कि एक चाट बना दो, क्योंकि अभी तो हमने टेस्ट करनी थी। यहाँ 2-3 ठेले लगे हुए थे, तो फिर यहाँ पे एक चाट यहाँ पे ली हमने और इसको ट्राई किया। लेकिन भाई टेस्ट मुझे उतना वो नहीं लगा इसका, सच में बोलूँ पर्सनली कि नहीं अच्छा था इसका टेस्ट। जो हम मंडी में खाते हैं ना वो तो चाट कुछ अलग है। मैंने तो थोड़ी सी खाई, फिर इनके हाथ में पकड़ा दी, खाओ मैं नहीं खा रही। फिर नेक्स्ट वाले ठेले में चले गए, वहाँ पर देखा कि यहाँ भी चाट है और भीड़ भी काफ़ी है। मैं क्या यहाँ का कुछ अच्छा होगा, तो यहाँ ये लगे लेने चाट, और मैं खड़ी होगी यहाँ पे वेट करने के लिए, और सोचा कि कुछ मस्त होगा यहाँ का। तो अब मैं लगी इसको ट्राई करने की, चाट का मज़ा लेते हैं भाई। ये तो मैं पूरी खाऊंगी। जब खाया ना तो ये भी कुछ ठीक ठीक ही था, देखो एक्सप्रेशन क्या थे। और इसको खाने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा मिर्च लग गई कि मुझे पानी चाहिए था भाई। पानी के बिना तो मैं अब रह नहीं सकती थी, और वहाँ पे इतना गर्म पानी था कि पीने का मन भी नहीं हो रहा था। बट फिर मैंने सोचा कि बाहर से लेते हैं, तो यहाँ से हमने पानी लिया, और मेरे से तो रहा नहीं जा रहा था। इतनी ज़्यादा मिर्च थी कि मेरे तो प्राण जा रहे थे भाई साहब, इतनी मिर्च। तो फिर मैंने भी जल्दी से बॉटल ली और ओपन करी, और मैं लग गई पीने। और ये इन्होंने बिल कटाया इसका, तो फिर मैंने बोला दे दो भाई पानी तो दो मुझे।
और नहीं सहन हो रही थी मिर्च, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा ही मिर्च डाल दी थी, और वो ना ब्लैक पेपर डालते हैं जिससे मुझे एलर्जी है, और वो बहुत ज़्यादा लगती है गले में, उसकी वजह से तो ज़्यादा ही मिर्च लगती है। देखो मेरे से तो ये खुली भी नहीं जा रही है, बहुत मुशक्क़त करी लेकिन नहीं खुली, क्योंकि एक हाथ में मेरा फ़ोन था और एक हाथ से मैं नहीं खोल सकती थी। तो फिर इन्होंने खोली कि हाँ ले पकड़ ले, अब पी ले पानी। तो भाई चैन मिला पानी पीने के बाद तो। और फिर उतने में ही हमारी बस भी चली जाती है, तो फिर पानी के पीने के बाद हम चल पड़े बस स्टैंड की साइड, और बस स्टैंड से बस ली, क्योंकि बाहर ही लग गई थी बस, और वहाँ से बस ली और हम निकल पड़े अपने रूम की साइड। और देखो बाहर का व्यू कितना प्यारा था, रात में ना इतना अच्छा मतलब फ़ील हो रहा था, हवा भी ठंडी ठंडी, ऐसा लग रहा था पता नहीं हम कहाँ से घूम के आए, हाय हाय। लेकिन सुकून मिलता है यार, मतलब ऐसे ब्रेक में, काम के बीच ब्रेक मिल जाए और फिर घूमना फिरना भी हो जाए तो दिल बहुत खुश हो जाता है, मेरा तो बहुत खुश हो जाता है, मैं तो बहुत हैप्पी हो जाती हूँ। और फिर रास्ते में देखो पूरे भाजपा के वो लगे हुए थे यहाँ पे, और फिर ये हमारी बस रही जो शिमला मंडी थी जिसमें मैं आ रही थी। तो फिर ये हम पता नहीं कहाँ पहुँच गए, जहाँ से चौक है, 4 लेन है दूसरी वाली साइड को, और एक साइड नेर चौक, क्योंकि मुझे तो जाना है नेर चौक, और अभी करूँगी मैं शॉपिंग नेर चौक में जाके, फिर उसके बाद नेक्स्ट बस लूँगी, उसके बाद निकलूँगी मंडी। और यहाँ पे कुछ टाइम रुक गई ये बस, और फिर ये चलते हैं हम अपने मिशन की तरफ से। मैं तो बहुत एक्साइट थी कि मैं लूँगी क्या, क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ क्या लूँ, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि शॉपिंग करूँ तो क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। फिर नेर चौक पहुँचने के बाद कुछ सर्च की दुकानें, लेकिन ओपन नहीं थी, तो फिर एक ही दुकान मिली ओपन यहाँ पे। समझ नहीं आ रहा यहाँ जेंट्स है या गर्लिश है, मुझे नहीं आ रहा था समझ, बट हाँ लग रहा था कि यहाँ गर्लिश भी होगा। फिर गई तो बहुत सोच के, लेकिन यहाँ ऑप्शंस ही बहुत कम थी। अब ये टॉप मुझे पसंद आया है भाई, कुछ इतना सर्च करने के बाद तो ये फाइनल कर दिया। फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ सीधा सीधा ही रूम चुपचाप से, और थक इतनी जाती हूँ पंखे की हवा से, देखो मेरे बाल कैसे उड़े हुए हैं। और अभी रूम में पहुँचने के बाद मैं अकेली हूँ यार, क्या खाऊँ क्या पीऊँ, बाहर से ही मैंने राजमा चावल ले आई हूँ। और फिर उसके बाद कपड़े वपड़े चेंज करती हूँ और मस्त अभी हाथ मुँह धोऊंगी, उसके बाद फ्री होंगी। हाय फिर बाहर जाता है ना, तो जब तक हाथ मुँह ना धोए तब तक चैन नहीं आता। अब इसके बाद मेरा खाना लग गया है, क्योंकि इसको ठंडा नहीं होने देता, क्योंकि राजमा चावल गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो फटाक से मैं तो टूट पड़ी खाने पे। और फिर क्या, खाना तो मेरा राजमा चावल और कढ़ी इतने पसंद है कि पूछो मत। और मेरा पेट भी हो रहा है, खा ले कुछ तो खा ले, सामने खाना रखा और तू ना खाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर मेरे को भी ऐसा लग रहा है हाँ नहीं टूट पड़ लेना चाहिए खाने पे। तो उस खाने की प्लेट बुला रही थी मुझे, तो भाई मस्त अभी हाथ मुँह धो के हो चुकी हूँ फ्री, और बस थक गई हूँ। तो अब करते हैं सोने की तैयारी। तो आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ऐड, मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।